दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। अगर किसी को बैक पेन और ख़ास करके लोअर बैक पेन होता है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको ज़्यादा देर तक चेयर पे नहीं बैठे रहना है। तो हम क्या करें? अगर हमारी जॉब ही ऐसी है, सीटिंग जॉब है और हम दिन में 4-5 घंटे से ज़्यादा बैठे रहते हैं तो क्या करें? तो आज का वीडियो इसी पे है कि हम ऑफिस में बैठे बैठे हमारा बैक पेन बढ़े नहीं, इसको कैसे मैनेज करें। और साथ साथ में कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको कि काम करते करते ऑफिस में भी आप 1-2 ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपका जो लोअर बैक पेन है या बैक पेन है वो बढ़ेगा भी नहीं और उस एक्सरसाइज से धीरे धीरे ठीक भी होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए कि नॉर्मली जब हमारे बैक पेन होता है तो हमें सलाह दी जाती है कि चेयर पे आपको सीधे बैठना है। देखिए, सीधे बैठने का कॉन्सेप्ट समझिए। इसी के कारण बहुत सारे लोगों को क्या है कि बैक पेन घटने की बजाय बढ़ने लगता है क्योंकि वो सीधे बैठे रहते हैं। और सीधे का मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए, हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर उसकी शेप देखोगे तो थोड़ी सी इस तरीके से ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे, यही हल्का सा एस का जो शेप होती है वैसा कर्व होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑफिस में जब चेयर पे बैठते हैं तो सीधे बैठने के नाम पे ऐसे बैठे रहते हैं। यूँ देखा है मैंने। अगर हम ऐसे बैठते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो नेचुरल हल्की सी एस शेप होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है ऐसे, और हम तन जाते हैं। और कई बार तो मैंने देखा बिल्कुल सीधी के नाम पे ऐसे आगे की तरफ लोग हो जाते हैं कि हाँ मैं सीधा बैठा हूँ। ये सबसे खतरनाक पोजीशन है और इससे जो बैक पेन है वो ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वाइकल या स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, वो दर्द बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसमें हमें करना क्या है? उसके लिए सीधे बैठने का दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं अगर ऐसे बैठता हूँ तो ये पोजीशन गलत है। पहले आप ऐसे बैठ जाइए ऑफिस में आके और फिर धीरे से अपने आप को रिलैक्स होते हुए पीछे की तरफ कीजिए और आराम से काम कीजिए। यही सीधा बैठना होता है। ऐसे कभी मत कीजिएगा। और दूसरी, अपनी जो चेयर है वो इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल, उसके बाद में जो घुटने से जो पैर होते हैं वहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल रहे। ऐसे कई बार चेयर ऊंची होती है तो ऊंची होने के कारण पैर हमारे 90 होके इस तरह से पैर होते हैं, या चेयर बहुत नीची होती है हमारे पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल आराम से रिलैक्स, सिंपल तरीका, आप आइए ऑफिस में, ऐसे बैठिए और धीरे धीरे आप अपने आप को सीधा कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पहली चीज़ है। अगर इसमें सावधानी रखोगे तो आधी समस्या तो यहीं पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ आपको कि ऑफिस में बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हो। आप काम कर रहे हो, किसी से डिस्कस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे पैर रखिए, बस चेयर नीचे रहनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना। और बैठे बैठे आपको नीचे के पैर हैं उसकी में बस थोड़ी सी इतनी सी जगह होनी चाहिए, यानी जितनी आप यहाँ से चौड़े होते हो ना उतनी ही आपको दोनों पैरों के बीच में पैर सीधे रख के ऐसे बैठना है। और बैठ के आप ऐसे करो, जितना पीछे कस को करो, धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे आप ऐसे लाओ, फिर आप ऐसे धीरे धीरे करिए, फिर ऐसे कीजिए। अगर आप ऐसे करते हो तो जो पेल्विक गर्डल है उस पर जोर पड़ेगा और उससे ऊपर की तरफ जो मसल्स होती है उसमें एक तरीके से खिंचाव आएगा, उसकी एक्सरसाइज होएगी। और आपके 3-4 कमर में जो दर्द होते हैं, सर्वाइकल का, स्लिप डिस्क का, या लोअर बैक पेन होता है या साइटिका होता है, तो इनमें आपको धीरे धीरे आराम होगा निश्चित रूप से। उसके साथ साथ तीसरी एक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, आपको अपना एक पैर ऐसे रख के और जो दूसरा पैर है ऐसे कीजिए। ध्यान रखिए, ऐसे करने के बाद आपकी अगर चेयर मूवेबल है तो ऐसा नहीं कि एक पैर पे जोर देके आगे की तरफ आपको चेयर नहीं खिसकानी है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप ऐसे करके और अगर अपनी चेयर आगे की तरफ खिसकाई, पीछे की तरफ खिसकाई, यानी एक पैर पे जोर दिया, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। और साथ साथ में जिनकी नाभि खिसकती है
उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको एक जगह स्टेबल रहना है और आप ऐसे बैठ जाइए, एक पैर पे रखिए। उसके बाद में अपने हाथ से धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको जोड़ दीजिए। ये नीचे की तरफ आप जोड़ दोगे और पैर नीचे की तरफ जाएगा तो पैर से आपको अपोजिट डायरेक्शन में आपको जोर देना है, यानी हाथ से नीचे की तरफ और जो पैर है उसको घुटने की जगह से आपको ऊपर की तरफ जोर देना है, यानी एक दूसरे को बैलेंस करना है। तो पैर न तो नीचे जाए और न पैर ऊपर आए, यानी घुटने की साइड से, और ऐसे धीरे 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 जोर बढ़ाइए। एकदम से मत बनाना, जैसे मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे 20 गिनने तक धीरे धीरे जोर बढ़ाइए। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा जहाँ तक आप सहन कर सको आप कीजिए और उसके बाद आपको धीरे से रोक लीजिए वहीं पे। और फिर जितना धीरे धीरे आपने घुटने से हाथ पे और हाथ से घुटने पे जोर दिया था, उतना ही धीरे 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 आपको रिलैक्स होना है। आप ऐसे कीजिए। उसके बाद में ये सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ दोहरानी है। तो बैठे बैठे आप आराम से ऑफिस में टीवी देखते वक्त कभी भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसे ही बैठना है, पैरों के बीच में जगह उतनी रखनी है जितनी आपकी यहाँ से चौड़ाई होती है। तो इसमें आप देखिए, मेरे पैरों की पोजीशन देखिए। मैं आपको जहाँ से एक्सरसाइज करनी है, आपको यहाँ से करनी है, वो बता देता हूँ। आप ऐसे बैठिए, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ जितना आपका साइज़ है उसके साइज़ से उतनी ही जगह आपको ऐसे रखनी है। रखने के बाद में जो एड़ी है वो नहीं हिलानी है यहाँ से, और जो पैर है वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे जितना कर सको मोड़िए, ठीक है ना। और ये घुटने वो ऐसे नहीं करने, घुटने आपके यहीं रहने चाहिए। फिर ऐसे कीजिए, ये बैठे बैठे घुटने यहीं रहेंगे, एड़ियाँ भी वहीं रहेंगी, सिर्फ पंजे हैं वो आपके अंदर की तरफ ऐसे मूव करेंगे। धीरे धीरे जब आप करोगे तभी ज़्यादा परफेक्ट हो पाओगे, वरना इनिशियली आपको यहाँ पे थोड़ा सा दर्द फील होगा। अच्छा, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो पैर होते हैं, लेग्स होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसमें पिंडलियों में अगर किसी को दर्द होता है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसे। और आप ऐसे करके आप ऐसे रख भी सकते हो, जितनी देर रख सकते हो, फिर धीरे धीरे ऐसे लाइए। आपको इससे बाहर की तरफ नहीं ले जाना है। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बैठे बैठे देखने में हल्की लग रही है कि इससे क्या होगा, बट जो बैक पेन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती है। एक और लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको बीच बीच में खड़ा होना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि आपकी जो कमर है उसमें स्ट्रेस आ रहा है या पेन है वो बढ़ रहा है, तो उसमें क्या कीजिए, आप आराम से ऐसे सीधे खड़े हो जाइए। देखिए, ऐसे खड़े हो जाइए और जो आपके पंजे होते हैं, पंजों के बल पे 1-2 बार ऐसे कीजिए। ऐसे जो आपकी पिंडली है उस पे आपको जोर पड़ना चाहिए। फिर हल्का सा चौड़े करके पैर, और जैसे मैंने बताया था पंजे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके यूँ खड़े हो जाइए। 1 या 2 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए, 20 जितनी देर तक आप पंजे अंदर कर सकते हो ऐसे कीजिए। फिर आप नॉर्मल कीजिए, फिर अंदर कीजिए और करिए, और फिर नॉर्मल कंडीशन में आके एक बार ऐसे अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। ये चीज़ें करेंगे तो साथ साथ में एक्सरसाइज भी होगी और ऑफिस में बैठे बैठे जो आपको प्रॉब्लम है वो भी आपकी बढ़ेगी नहीं। और दोस्तों, जिनकी सिटिंग जॉब है और जिनकी कमर में थोड़ा बहुत भी हल्का सा भी दर्द रहता है, तो इन सब एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले कि ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो आप इनको कंट्रोल कर सको। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए और हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ से नहीं तो फेसबुक पे जाइए, हमारा फेसबुक पेज है इसी नाम से, वहाँ पे हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद में
आप एलिजिबल हो जाओगे व्हाट्सअप मैसेज करने के लिए। तो वहाँ से व्हाट्सअप नंबर दिखेंगे, आप मैसेज कीजिए। अगर बात करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे के बाद ही हमें कॉल करें। दोस्तों नमस्कार।